हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि पेपर आपका 29/12/2020 का हुआ था सेकंड शिफ्ट में। उसका हम वन बाय वन क्वेश्चन देखेंगे। चलते फ्रेंड देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए यहाँ पर आप गिन लीजिए। तो 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8 हो गया फ्रेंड। अब इसको आप एक ही दो त्रिभुज गिने तो 8 2 10, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्रेंड। देखिए जातक कथाएं संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से जातक संबंधित है फ्रेंड। जातक है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए जातक में गौतम बुद्ध के पिछली जन्म की कहानियां बताया गया है फ्रेंड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 1 का क्यू है, 3 का क्यू है, 5 का क्यू है, 7 का क्यू है, तो 9 का क्यू होना चाहिए। तो 729 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। मतलब हो क्या रहा है फ्रेंड, तो विषम संख्या का क्यू हो रहा है फ्रेंड, ठीक है। 1 भी विषम है, 3 भी विषम है, 5 भी विषम है, 7 भी विषम है, 9 भी विषम है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, कुछ प्लम्बर आदमी हैं, ठीक है। कुछ प्लम्बर मैन है, ठीक है। आगे पढ़िए। कुछ आदमी इलेक्ट्रीशियन है, कुछ मैन इलेक्ट्रीशियन है। ई लिखिए इलेक्ट्रीशियन के आगे पढ़िए। कोई इलेक्ट्रीशियन रसोइयन नहीं है, कोई इलेक्ट्रीशियन रसोइयन नहीं है। तो देखिए फ्रेंड, कोई इलेक्ट्रीशियन रसोइयन नहीं है। रसोइयन को आर से स्विच करते हैं। अब देखिए निष्कर्ष में पढ़िए। कुछ प्लम्बर रसोइयन है, कुछ प्लम्बर रसोइयन है तो नहीं है फ्रेंड, तो ये गलत हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। कुछ प्लम्बर रसोइयन नहीं है, कुछ प्लम्बर रसोइयन नहीं है, तो एकदम बात सही है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही होगा फ्रेंड। नहीं, ऑप्शन नंबर 2 देखिए कुछ प्लम्बर रसोइया नहीं है, तो कुछ प्लम्बर रसोइया नहीं है, ये गलत होगा फ्रेंड, ठीक है। आगे पढ़िए। कुछ आदमी रसोइया नहीं है, कुछ मैन रसोइया नहीं है, ये भी इस सही होगा फ्रेंड। तो खाली 2, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा फ्रेंड। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसे 2019 में भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। तो देखिए फ्रेंड, देखिए वर्ष 2020 में 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। देखिए कौन कौन, कर्पूरी ठाकुर को, लाल कृष्ण आडवाणी को, चौधरी चरण सिंह को, पीवी नरसिम्हा राव को और एमएस स्वामीनाथन को। तो देखिए फ्रेंड, अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मानित नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 श्रमिक एक पुल को 40 दिनों में कर सकते हैं। 75 श्रमिक को यही काम को पूरा करने में सौंपा जाए तो कितने दिन लेंगे। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए 30 श्रमिक किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो 75 श्रमिक यही काम को करने के सौंपा जाए तो कितने दिन, तो यहाँ x मान लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 5 30, 15 5 75, 3 दूनी 6, 5 3 15 और 8 5 40, तो 8 दूनी 16 दिन, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा फ्रेंड। देखिए पी ने क्यों के सलाह दी, जयपुर होते हुए मुंबई जाओ, यह सबसे छोटा रास्ता है, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए इसमें क्या करें, पी सभी को सलाह देता है, नहीं फ्रेंड सभी को थोड़ी सलाह देता। पी ने क्यू को खाली सलाह दिया है, क्यों मुंबई जाना चाहता है, एकदम सही बात है फ्रेंड।
ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब देखिए दिए गए चित्र में कई आकृतियां शामिल है, इनमें से कौन सी संख्या केवल एक आकृति में मौजूद है? तो देखिए ये 3 है जो केवल एक आकृति में मौजूद है। देखिए 1 है जो 2 आकृति में मौजूद है, 2 भी है जो कि 2 आकृति में मौजूद है, 4 है जो भी 3 आकृति में मौजूद है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा फ्रेंड। अब देखिए इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 का खिताब किसने जीता? तो मुंबई इंडियंस ने फ्रेंड, ठीक है। देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है तो उत्तराखंड में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है फ्रेंड, ठीक है। देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिला में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यह बाघों के लिए जाना जाता है और यह सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भी है। देखिए भारत का सबसे पुराना भी पूछेगा तो जिम कॉर्बेट ही राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड, ठीक है। 3 संख्याओं का गुणनफल इतना है और संख्या इतना का अनुपात है। तीनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कर, तो देखिए 5 3 8 2 10, तो 10x बराबर 10 2 9 0 गुणनफल है तो x 10x क्यू होगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया तो x क्यू बराबर इसका रूट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा कितना फ्रेंड? तो x बराबर हो जाएगा 7 फ्रेंड, x बराबर 7 हो जाएगा फ्रेंड। अब बोला क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या 5 है तो 7 गुने 5 35, जो कि ऑप्शन नंबर ठीक है फ्रेंड 343। नहीं एक सेकंड फ्रेंड, गलत हम आपको बता दिए, रुकिए फिर से बताते हैं इसको। देखिए संख्याओं को x मानिएगा तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 3x गुने 5x गुने 2x बराबर 10 2 9 0, ठीक है फ्रेंड। तो 30x बराबर 10 2 9 0, तो x बराबर अब आ जाएगा 7 है फ्रेंड, जो कि अब बड़ी संख्या पूछा तो 7 5 35, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। अब देखिए इतना का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 72 गुने 18 कीजिए, तो यहाँ पर 18 सीधे आप कॉमन ले लीजिए फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पर 18 कॉमन ले लेंगे और गुने 2 कीजिएगा तो 36 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका मान 36 आ गया। अब देखिए इसको थोड़ा थोड़ा जुट रहा है तो 36 से बड़ा कौन है? तो 37, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। 250 और 1000 तक की कितनी संख्या 5 6 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है? तो देखिए 5 6 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो आप एलसीएम जब निकालिएगा तो 5 6 7 का आपका एलसीएम 210 हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए बोला क्या है ये आप देखिए 250, तो यानी कि इसको तो एक मरतबे लिखेंगे तो 250 तो कम आ जाएगा, तो 2 मरतबे लगाएंगे तो 420। अब देखिए इसको 3 से गुना करेंगे तो इसको 4 से गुना करेंगे तो 840, 5 से गुना करेंगे तो 1000 से टप जाएगा, इसलिए 3 संख्या फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 3 पाइप ABC क्रमशः 15 घंटा 12 घंटा और 18 घंटा में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप A और C को खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय कितना होगा? देखिए 3 पाइप A को 15 घंटा के लिए, ठीक है फ्रेंड, B को 12 घंटा के लिए, C को 18 घंटा में भर सकते हैं। यदि तीनों पाइप को ABC को खोला जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो देखिए ये तीनों का जो एलसीएम होगा ना फ्रेंड, इसका जो एलसीएम होगा वो देखिए 180 होगा, ठीक है। अब देखिए 15 से 180 में भाग दीजिएगा 12 मरतबे,
15 मरतबे, ये 10 मरतबे। अब देखिए तीनों को एक साथ खोलना है तो तीनों को आप जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 27 से 10, देखिए तीनों पाइप इतना 15 घंटा, 12 घंटा, 18 घंटे में ये भर सकते हैं यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक के एक साथ खोल दिया जाता है। नहीं फ्रेंड, खाली ए और सी को खोल रहा है तो 12 10 22 होगा फ्रेंड, ठीक है। तो इसको आप जब डिवाइड कीजिएगा तो 90/11 आएगा, तो यानी कि 11, यानी ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा फ्रेंड, ठीक है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। देखिए फ्रेंड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने संविधान को आकार देने में अहम भूमिका निभाई थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए बेरी बेरी एक रोग है जो कमी से होता है, तो बेरी बेरी B1 के कमी से होता है फ्रेंड। अब देखिए विटामिन ए की कमी से आंखों की समस्या होगा, विटामिन बी से एनीमिया होगा, विटामिन सी से स्कर्वी होगा, विटामिन B1 से बेरी बेरी होगा, विटामिन डी से रिकेट्स होगा फ्रेंड। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी था, ये मोरक्को के थे। $5,000 की धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो कितने वर्षों में ब्याज की राशि इतना हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, कितने वर्षों में ब्याज की राशि इतना हो जाएगी, तो ब्याज की राशि 1500 है, बराबर 5000 गुने 10 गुने टाइम बटा 100 लिखिए, 2 शून्य कैंसिल, 1 2 शून्य कैंसिल, 5 3 15, 3 साल में, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। ASCII अंग्रेजी वर्णों को संख्याओं के तौर पर निरूपित करने के लिए एक कोड है। इसका पूर्ण रूप क्या है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। हुमायूंनामा द्वारा लिखा गया, तो ये गुलबदम बेगम के द्वारा लिखा गया है हुमायूंनामा, ठीक है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीएसटी भारत में अधिरोपित एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी का पूर्ण रूप है, तो देखिए गुड एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का पूर्ण रूप है। सभी शेर बिलियां हैं, तो देखिए सभी शेर, यहाँ शेर लिखिए, यहाँ बिल्ली लिखिए, ठीक है। आगे पढ़िए। कुछ बिल्लियां पालतू हैं, कुछ बिल्ली पालतू हैं, पालतू, ठीक है। सारे पालतू जानवर हैं, सारे पालतू जानवर हैं, जानवर, ठीक है। अब देखिए कुछ बिल्लियां जानवर है, तो कुछ बिल्लियां जानवर है, एकदम सही है फ्रेंड। सारे शेर जानवर है, नहीं है फ्रेंड, ये गलत है फ्रेंड। खाली निष्कर्ष एक सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा। अब देखिए सभी वकील बुद्धिमान हैं, तो सभी वकील इंटेलिजेंट है, ठीक है। आगे पढ़िए। कुछ महिलाएं वकील हैं, कुछ महिलाएं तो लेडीज वकील हैं। देखिए कुछ महिलाएं बुद्धिमान है, एकदम सही है फ्रेंड। जो भी बुद्धिमान है ये सभी महिलाएं हैं, नहीं फ्रेंड, ये गलत है फ्रेंड। इसमें निष्कर्ष एक सही है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा फ्रेंड। एक तरल मिश्रण में 1/5 भाग अम्ल है, 3/5 भाग अल्कोहल है और शेष भाग पानी है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है तो मिश्रण में कितना पानी है। तो देखिए
मिश्रण की कुल मात्रा 20 है तो 20 मानेंगे। 1/5 बोरा अम्ल है तो 1/5 तो 4 एसिड होगा। आगे पढ़िए। 3/5 भाग अल्कोहल है तो यानी कि 12 भाग अल्कोहल होगा, एल अल्कोहल एल से, और शेष भाग पानी है तो 12 से 16 4 भाग पानी हो गया। यदि मिश्रण में कुल मात्रा इतना तो मिश्रण में कितना पानी है, तो पानी है 4 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है फ्रेंड। कावेरी जल विवाद के बीच है तो ये कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल इतना का अनुपात में है। इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाने पर अम्ल का अल्कोहल का अनुपात इतना हो जाता है। मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 26। तो देखिए 3x 2x, ठीक है, ये एसिड है, ये अल्कोहल है, ठीक है। देखिए इस मिश्रण में 10 लीटर अल्कोहल मिलाया जाता है +10, तो अम्ल और अल्कोहल का रेशो इतना हो जाता है। तो देखिए तो 15x बराबर 6x + 30, तो यानी कि कितना हो गया फ्रेंड, 9x बराबर 30, तो x बराबर 10/3। अब क्या बोला है फ्रेंड, तो मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा, तो अम्ल की मात्रा कितना था, 3 था, तो गुणे 3 कीजिए तो कट गया, तो 10 बचा, 3 से 3 कैंसिल, 10 बचा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। हिनाना का घोड़ा से वही संबंध है जो मिमियाना, तो बकरी मिमी आती है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा। 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे, तो ब्राजील के राष्ट्रपति थे मुख्य अतिथि, जो ऑप्शन नंबर 4 होगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, x + 1/x बराबर 12, तो x² - 1/x² बराबर 50, तो x⁴ - 1/x⁴ बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए x + 1/x बराबर 12, तो अब देखिए इसको आप स्क्वायर कीजिए। नहीं फ्रेंड, उतना दिमाग मत लगाइए, आराम से सॉल्व कीजिए। देखिए x⁴ - 1/x⁴, तो इसका हो जाएगा x⁴। देखिए एक सेकंड, इसका देखिए x² - 1/x² इंटू x² + 1/x², ठीक है। तो x² - 1/x तो 50 आ रहा है फ्रेंड, ठीक है। और x² + 1/x² निकालना है, तो इससे निकाल देंगे तो 144 में से 2 घटा तो 142 आ जाएगा फ्रेंड। तो देखिए 5 दूनी 10, 14 + 17 = 71, तो यानी कि 7100, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है फ्रेंड। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड, पेरिस में है फ्रेंड। देखिए अगर पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का मुख्यालय, तो वाशिंगटन DC में है। IMF का मुख्यालय, तो संयुक्त राष्ट्र सूचना केंद्र का मुख्यालय पेरिस में है। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, लंदन में IMO का मुख्यालय है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है, तो ये किया गया है कोलंबिया में, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा फ्रेंड। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, तो उर्जित पटेल थे, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, 10 लीटर घोल में से 2 लीटर पानी में वाष्पित किया जाता है। शेष घोल 6% नमक पाया जाता है। मूल घोल में नमक की मात्रा कितनी है, तो देखिए फ्रेंड
तो 4.8 जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा फ्रेंड। दो संख्याओं का लघुत्तम समअपवर्तक एलसीएम 156 है तथा उनका महत्तम समअपवर्तक एलसीएम 28 है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड, संख्याओं का योग बोला है ना, तो x प्लस वाई बराबर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस प्लस 4xy। ठीक है, अब क्या बोला है फ्रेंड, दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक सम उनका महत्तम समवर्तक 28 है। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर 26 है तो यहाँ कर दीजिए 26 का स्क्वायर प्लस 4 गुने एलसीएम गुने सीएफ तो 156 और गुने 26 कीजिए, कैलकुलेट कीजिएगा फ्रेंड 130 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, तो उच्च न्यायालय की कुल संख्या 25 है फ्रेंड। वर्तमान में भी 25 है फ्रेंड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान यूरेनियम के खनन के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा है ना फ्रेंड, जो यूरेनियम के खनन के लिए एकदम प्रसिद्ध है फ्रेंड। देखिए पन्ना एमपी के पन्ना जिला में हीरे के खान है। यह भारत की इकलौती हीरे की खान है फ्रेंड, पन्ना में। ठीक है, कोरबा छत्तीसगढ़ की ऊर्जा ध्वनि के नाम से जाना जाता है। यह कोयला खदान और ताप विद्युत संयंत्र के लिए मशहूर है। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड। रानीगंज कोयला के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है, तो ब्राजील है फ्रेंड। ठीक है, अब देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अपने पति को एक व्यक्ति की परिचय देते हुए महिला ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादा नाना के इकलौते पुत्र है। उस महिला से उस व्यक्ति का क्या संबंध है, तो बहन का संबंध है जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब देखिए फ्रेंड, दिए गए रेखा चित्र में पी क्यू और ओ क्यू त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या है, तो इतना बराबर 38 डिग्री है, तो पी क्यू ओ बराबर 52 डिग्री होगा फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा फ्रेंड। 1.44 के इतना का मान क्या होगा, तो 1.44 गुने 0.4, तो यानी कि यहाँ 100 लिखिए, यहाँ भी 100 लिखिए, गया तो ये 6 मरतबे कट जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो तापी नदी है ना फ्रेंड, जो अरब सागर में गिरती है। 463 व्यक्तियों के एक समूह में 4/4 में अपनी पसंदीदा ऋतु को वोट देने के लिए कहा। तो देखिए इनमें से ऋतु को सर्वाधिक व्यक्ति द्वारा पसंद किया गया है, तो ऋतु है फ्रेंड जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब देखिए फ्रेंड, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को इतना मिनट में पार करती है। ट्रेन की लंबाई, तो जब ट्रेन की लंबाई पूछे तो देखिए डिस्टेंस बराबर एस गुने टी होता है। तो डिस्टेंस कितना था फ्रेंड, तो देखिए स्पीड कितना था, तो 1.5 था और स्पीड था 60 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस निकालना है तो इसको किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदलना है, तो यानी कि 5/18 से आप गुना कर दीजिए फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 आएगा, ये जीरो कैंसिल हो गया फ्रेंड। ठीक है, 6 18 और 5 15, 6 से 6 कैंसिल, तो 6 से 6 कैंसिल है फ्रेंड। तो पापा 25 छक्का
150 शून्य तो यानी कि 1500 जो कि ऑप्शन नंबर 2 में होगा फ्रेंड। महात्मा गांधी ने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी बेलग्राम अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था फ्रेंड। ठीक है, एक ही गो में गांधी जी अधिवेशन करवे किए थे अध्यक्षता। अब देखिए सीरीज में 4 प्रतिरोध जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है? तो 1 ओम प्रतिरोध अधिकतम बनाया जा सकता है फ्रेंड। अब देखिए a प्लस बी बराबर 8 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 12 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है फ्रेंड, इसका जो फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसका तो निकालना है 3ab, तो ए बी यहाँ से निकलेगा फ्रेंड। ठीक है, तो ए बी निकल जाएगा 26। ठीक है, अगुने 8, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा -112 आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है फ्रेंड। बायोफाइटा निम्नलिखित में से किस वनस्पति से संबंधित है? तो बायोफाइटा मार्केनेसिया से संबंधित है फ्रेंड। निम्नलिखित आंकड़े के माध्यक का मान क्या होगा? तो देखिए जब माध्यिका पूछे तो इसको आप पहले असेंडिंग ऑर्डर में सरिया दीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा? 12 होगा, फिर 15 होगा, फिर 16 होगा, फिर 26 होगा, फिर 36 होगा, फिर 42 होगा। तो अब देखिए माध्यिका मतलब बीच वाला होता है फ्रेंड। तो जब बीच में 2 संख्या बचे ना तो इसका एवरेज हम ले लेते हैं। तो 26 और 16 को जोड़िएगा तो 42 आ जाएगा, 42 का कीजिएगा तो 21 आ जाएगा फ्रेंड। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा फ्रेंड। देखिए x बराबर 4 है, y बराबर 5 है, तो इतना का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 5 और 20, देखिए फ्रेंड 5 और 20 प्लस 7 5 35 बटा 5 और 20 माइनस 35 प्लस 6 24 प्लस 5 और 20 बटा 7 और 28 माइनस 40। इसको जब सोल्व कीजिएगा फ्रेंड तो -22/3 आ जाएगा फ्रेंड। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो इतना की धनराशि 2 वर्षों में इतना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी? तो देखिए फ्रेंड इसमें क्या करना है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो इतना की धनराशि इतना हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या होगी? तो 20% होगा फ्रेंड। ऑप्शन नंबर 1 होगा फ्रेंड। पाइथन एक है प्रोग्रामिंग भाषा है फ्रेंड, पाइथन एक प्रोग्रामिंग भाषा है। इतना का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड 200 बटा 10 हो जाएगा गुने, इसको सोल्व कीजिएगा तो 6 में से 2 गया तो 4/10 आ जाएगा और प्लस 3 आ जाएगा फ्रेंड। तो 8 3 11 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड। लड़कियों की एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी है। रमा बाएं से 15वें स्थान पर है और सालू दाएं से 8वें स्थान पर है। यदि सालू का स्थान बदल कर उसे बाईं ओर से 5वें स्थान पर खड़ा किया जाता है तो वह रमा के बाईं ओर से ठीक बगल में होती है। पंक्ति में कुल कितने लड़कियां खड़ी है? तो पंक्ति में कुल 26 लड़कियां खड़ी है फ्रेंड। अब देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, तो किसका 300 है और आयत का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, इसका मान 5 है तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 आ जाएगा। अब परिमाप पूछा तो 2 × एल प्लस बी होता है फ्रेंड। ठीक है, तो एल प्लस बी का वैल्यू आप निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा जो कि 50 आएगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है फ्रेंड।
लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है फ्रेंड। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की दृष्टि को सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? ये डाइवर्जन लेंस की आवश्यकता होती है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा फ्रेंड। एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने परिवार में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे और उसके 3 मैच ड्रा रहे। अपने करियर में हारने वाली मैचों का भिन्न क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड, इसमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड। अपने करियर में हारने वाले तो हारा है कितना? 12 मैच हारे हैं। अब पूरा खेला कितना है फ्रेंड? तो 12 5 17 3 20। तो यहाँ देखिए 4 तिया 12 और 5 चौ 20, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा फ्रेंड। अब देखिए, एक दुकानदार को एक वस्तु 360 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए? तो देखिए, कोई वस्तु 360 में बेचता है तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो 130 और हानि कितना 90, तो 0 0 9 4 36 13 4 52 520 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो देखिए, अजंता की गुफाएं है फ्रेंड, सूर्य मंदिर भी है, रानी की बाव भी है, जंतर मंतर विश्व धरोहर नहीं है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा फ्रेंड। फरवरी 2017 में इसरो ने लॉन्च करके इतिहास रच दिया एक ही उड़ान में 104 उपग्रह, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा फ्रेंड। नींबू का पीएच मान 2 होता है फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, इसको आप सोल्व कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। किस वर्ष के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन टन भार सर्वाधिक विशुद्ध हुई है? तो 1982 से 83 में फ्रेंड। देखिए, ज़्यादा बढ़ा है तो इसी में ना फ्रेंड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब देखिए, 5 बक्से दक्षिण की ओर मुंह करके पंक्ति में खड़े हैं, डी के बाईं ओर बी है। तो देखिए फ्रेंड, इसको आप बनाइए। देखिए 5 बक्से हैं, 5 को बक्सा बना लीजिए आप, ठीक है। डी के बाईं ओर बी है, और सॉरी दक्षिण के मुख करके खड़े हैं फ्रेंड। हम लोग उत्तर के मुख बना लिए, दक्षिण के मुख करके। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए बी के बाईं ओर है, तो बी के बाईं ओर डी है फ्रेंड, ठीक है। आगे पढ़िए, बी के बाईं ओर डी है, तो बी को यहाँ रखिए, बी के बाईं ओर डी है, ठीक है। बी और सी हर ओर से एक के साथ है, बी और सी एक के साथ है, तो सी को यहाँ पुट कर दीजिए फ्रेंड, ठीक है। और सी पंक्ति के एक छोर पर है, ठीक है फ्रेंड। डी चौथा या 55 नंबर पर है। तो डी चौथा या 55 नंबर पर है फ्रेंड। अच्छा, डी चौथा 55 स्थान पर नहीं हो सकता, तो डी यहीं पर हो सकता है फ्रेंड, ठीक है। ए के दाईं ओर है, तो ए के दाईं ओर ई है फ्रेंड, ठीक है। तो पंक्ति के मध्य कौन है? तो डी है फ्रेंड, जो ऑप्शन नंबर 3 होगा। निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो टाइफाइड है फ्रेंड, जो जीवाणु से होता है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, इसको सोल्व कीजिए। इसका मान 1 हो जाएगा पूरा का, और इसका भी मान देखिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा?
tan स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो -1 जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता इतना है, यदि टैंक के आधार का व्यास इतना मीटर है तो टैंक की गहराई ज्ञात कीजिए, तो 10 मीटर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो ब्रह्मोस है जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा फ्रेंड। नवंबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल, जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा फ्रेंड। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले शुरू किया गया था, तो मार्ले मिंटो, जो कि 1909 में फ्रेंड। इंटरकोर i9 एक प्रकार का प्रोसेसर है फ्रेंड, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, चेंज करके 17 आंसर आ जाएगा फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड ये वाला क्वेश्चन, देखिए 11/5 का है, इसको आप पहले सोल्व कीजिए, 3 से 3 कैंसिल, 2/5 तो 1/5 हो जाएगा, प्लस अब 6/5 गुने 5/4, 5 से 5 कैंसिल, 3/2, सबको सोल्व कीजिएगा 7/2, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है फ्रेंड। यदि 3 cos थीटा बराबर √3 तो cosec माइनस tan बराबर √3 होगा फ्रेंड। जब एक संख्या जब इतना घटती है तो इतना हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या हो जाएगा 280 है फ्रेंड, ठीक है। बोला क्या है, एक संख्या को x मान लेते हैं, इतना % घटती है, तो बन चले से 45/2 गुने 100 कीजिए फ्रेंड, 9×5 = 45, 2×5 = 100, तो 9/40, तो 31 बराबर 217 है, तो 1 बराबर 7 हो जाएगा। अब पूछा है तो संख्या 40 280, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। 10 सेंटीमीटर के त्रिज्या वाले वृत्त एक्स वाई और पी क्यू क्रमशः 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर की लंबाई वाली तो समानांतर जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं केंद्र से विपरीत दिशा में स्थित है। जीवाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 होगा फ्रेंड। अब देखिए सिलॉज का क्वेश्चन है, बन जाएगा फ्रेंड। देखिए समग्र शिक्षा स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जो कि प्री नर्सरी से 12th कक्षा तक, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा फ्रेंड। गीत गोविंद किसने लिखा है, तो गीत गोविंद जयदेव ने लिखा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा फ्रेंड। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144, 108, 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेषफल 3 बचता है, 435 है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है, तो देखिए अफगानिस्तान सार्क का सदस्य है फ्रेंड, ठीक है। अब देखिए एट्रिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेंगलुरु क्या है, ये इसरो की मार्केटिंग शाखा है फ्रेंड। अब देखिए 4 sin स्क्वायर 30, 3 cot 60 -2 tan स्क्वायर 45, तो देखिए sin 30 1/2 होता है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल, तो 1 हो गया। और cot 60 है, कितना होता है फ्रेंड, देखिए cos 60 कितना होता है, तो cos 60 आपका होता है 1/2 और sin 60 √3/2, तो 1/√3, तो ई हो जाएगा 3 गुने 1/3 -2 हो जाएगा फ्रेंड, तो 1 1 2 2 2 2 0, जो ऑप्शन नंबर 4 होगा फ्रेंड। कैबिनेट मिशन भारत आया था, तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था फ्रेंड, जो ऑप्शन नंबर 4 होगा। एक निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को
तो देखिए फ्रेंड उसी तरह से सर याद दिया है एल ई, तो एल ई तो ओ एफ होगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अब देखिए फ्रेंड देखिए क्वेश्चन नंबर 88। देखिए 1 के क्यूब प्लस 3 क्या है, 2 के क्यूब प्लस 3 क्या है, उसी तरह से 219 हो जाएगा। 6 के क्यूब प्लस 3 क्या है फ्रेंड। कौन से क्षेत्र उन छात्रों को दर्शाता तो संगीतकार है लेकिन खिलाड़ी नहीं है, तो क्यूब वाला क्षेत्र जो कि ऑप्शन नंबर 1 होगा फ्रेंड। भारत का नई दिल्ली से वही संबंध है जो चीन का बीजिंग से, क्योंकि राजधानी है फ्रेंड। इसको कीजिएगा तो केवल एक ही निष्कर्ष पालन करता है फ्रेंड। देखिए अब देखिए फ्रेंड FIVE को इस तरह से लिखा जाता है, तो RAT को 924 में लिखा जाता है, तो फेयर को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए निश्चित कूटवाचक, तो F को हम लोग 5 में लिखते हैं तो 5 होगा, E को हम लोग 7 में लिखते हैं तो 5 7 होगा, ऑप्शन नंबर A होगा फ्रेंड। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बन जाएगा फ्रेंड। 50 छात्र की कक्षा में आर्यन सी से 17वें स्थान पर है निचले छोर से उसका स्थान, तो 34वां होगा फ्रेंड। देखिए 8 + 5 13 है, 8 × 5 40 है, तो 6 4 10 है और 4 6 का 24 है फ्रेंड। 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 समान है, एक असंगत है, असंगत को चुने तो लोमड़ी होगा फ्रेंड। इसको JKLP होगा फ्रेंड, बना लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड।